आज का मेरा जो विषय है वो है आपका राम मूर्ति बैठक। जो राम मूर्ति प्रसिद्ध भारतीय पक्षी योग व्यायाम पद्धति के आधुनिक महाबली भीम के नाम से विश्वविख्यात अविजित और प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू रहे, उनकी सच्ची बैठक का अभ्यास में आप बता रहा हूँ। सबसे पहले भली प्रकार से वार्म अप के तौर पर, वहाँ वार्म अप की जरूरत नहीं होती, शरीर पर अपना तेल मालिश कर लें, जिससे सारा शरीर गर्म यानी अभ्यास को तैयार हो जाता है। अब अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाकर खड़े हो जाएं और एक गहरा सांस भरकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को पूरी ताकत से भींच लें और अपने दोनों हाथों को कोहनी की ओर से पूरा जोर लगाते हुए अपने कंधे की ओर मोड़ते हुए चलें और साथ ही इधर अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पंजों पर से उठाते हुए, मतलब सारा वजन पंजों पर हो जाएगा और एड़ियाँ उठी रहेंगी और नीचे की ओर पिंडलियों की ओर मोड़ते चलें। ध्यान रहे अपने शरीर का सारा भार अपने जो है पैरों की उंगलियों और पैर के अंगूठे पर रहेगा। यहाँ पर पैर जो है धीरे धीरे मोड़ते जाएं और पिंडलियों से जब कुछ दूरी शेष रह जाए, आधा इंच लगभग, तब यहीं रुके रहें। तो ये जो अभी आप बैठे और उधर हाथ के जोड़ से आपने जो है अपने हाथ को जो है कंधों की ओर मोड़ा, तो इसी बीच में आपको समय लगाना है, ये समय यहाँ बढ़ाना है और जैसे ही आप पिंडलियों पर रुके, यहाँ पर रुके रहना है, ये ध्यान रखें। ये नहीं कि अब की जो प्रचलित बैठक हैं उनमें क्या है, हम उछल कूद करते हैं, तो ये इसकी बिगड़ी हुई रूपें हैं कि हम उछले खड़े हुए, उछले खड़े हुए, उछले बैठे खड़े हुए। तो ये जो बैठक लगाना है इससे मांसपेशियाँ टूटती हैं और एक टाइम अभ्यास तो बढ़ जाता है कि आप 100, 200, 500, 1000, कई हज़ार बैठक लगा लेते हैं, लेकिन इससे वो लाभ नहीं मिलता। मसलों में एक प्रकार का जो है लचक तो आती है, लेकिन वो ताकत नहीं आती जो मैंने अभी बताई, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, फोर्स, ये सब विषय यहाँ पर नहीं आता है। तो क्या है, मैंने जैसे यहाँ बताया, यहाँ भी पैरों को धीरे धीरे मोड़ते जाएं, पिंडलियों से कुछ दूरी यानी आधा इंच पर रोक दें और अब यहीं रुके रहें और इधर अपने दोनों हाथों को भी मोड़ते हुए अपने कोहनियों को अपने कंधे की ओर सीध में लाएं और यही मतलब वहाँ भी उन्हें भी आधा इंच पर आपस में बिना मिलाए रोके रहें। अब इसके बाद इसी सब अभ्यास से वापस अपनी पहली अवस्था की ओर उठते चले आएं और हाथों को खोलते चले आएं। सांस को छोड़ दें, यानी जब बैठक पूरी हो जाए तो सांस को छोड़ देना है। अब इतने सांस रोके रखना है, यही है कि कुंभक लगाकर बैठक लगाना। आमतौर पर जब उछल कूद लगाते हैं, उछल कूद वाली जो बैठक हैं उनमें क्या करते हैं कि थोड़ी सी ही हम सांस रोक पाते हैं और थोड़ी सी सांस रोक कर जो है हम मतलब अपना अभ्यास करते रहते हैं, बैठक लगाते रहते हैं। जबकि इसमें क्या है, हमें कुंभक का भी अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि हमें देर तक कोई भी वजन उठाना या किसी पहलवान को उठाना या जो है किसी चीज़ को रोके रखना या किसी वस्तु को धकेलना आदि अभ्यास करने के लिए सांस का रोके रखना और लगातार बल लगाए रखना, लगातार मतलब बॉडी को उसी अवस्था में रखकर बल लगाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर ये वाली बैठकें हैं। और जब सांस किसी वजह से बीच में छोड़ना पड़ जाए तो आप तुरंत सांस को बाहर छोड़ें और गहरी सांस लेकर फिर अपनी बैठक को वापस लगाना प्रारंभ कर दें। जिस अवस्था में हो, जैसे आप रुके हुए हो, पिंडलियों पर रुके हुए हो, तो आप वहाँ पे सांस आपका टूट रहा है, प्रारंभ में बिल्कुल टूटेगा। जब आपका शुरू में अभ्यास नहीं होता तो आपकी सांस ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। सांस क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर गर्म होता है तो शरीर जो है ऑक्सीजन की मांग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी बनाता है। हमारे शरीर में तमाम विषैली कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है वर्षों से, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी सांस लेते हैं। और दौड़ते में भी हम जो है क्या होता है कि दौड़ते में जाते हैं तो हमारी जो गति सांस की बढ़ती रहती है और सांस पर ही अधिकार करना योग का, और ख़ासकर हमारे जो ये पक्षी योग है और जो हमारी जो भारतीय दंड बैठक प्रणाली है, इसमें सांस का ही विशेष अभ्यास है। आप देखोगे पहलवान होते हैं, सांस फूल जाता है और जल्दी इतने हीम सहीम तगड़े पड़े रहते हैं और उसका सांस टूट जाता। नतीजा क्या होता? इसलिए हमारे प्राचीन योगियों ने, प्राचीन जो बलवान व्यक्ति हुए, उन्होंने सांस पर ही अधिकार करने का अभ्यास को बढ़ाया और साथ साथ जो भी मैंने बताई, तो जितना हम जल्दी उसको, जैसे हम सांस खींची और हमने रोका सांस, रोकते ही सांस पे क्या होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और नतीजा हमें बाहर फेंकना पड़ जाएगा।
तो हमें बाहर जब फेंकें, शरीर उधर गर्म हो रहा है, शरीर लगातार मांग कर रहा है, शरीर ऑक्सीजन की मांग करता है, तो हमें प्रारंभ में ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, जिसे हमारे यहाँ प्राणवायु बोलते हैं। वो लेने पर फिर अपना अभ्यास करें और शरीर को सख्त रखते हुए नई जो सांस भरी उसे शरीर सख्त रखना है और आगे अभ्यास चालू रखें। अब ये अभ्यास बड़े ही धीरे धीरे करना है और इसी एक बैठक लगाने में अपना सारा समय बढ़ाना है, न कि बार बार ये करते रहना कि जो कि आजकल वर्तमान में प्रचलित जल्दी जल्दी लगाने वाली अनेक तथाकथित बैठक है। इनमें कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरी बैठक है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसमें पंजा नहीं उठाना है, पैर बिल्कुल सिंपली जो है फर्श पर रहेगा, ज़मीन पर रहेगा और बस बाकी एक्सरसाइज ज्यों की त्यों। मतलब मुट्ठी को कसकर खींचें, हाथों को मोड़ते हुए लाएं, कोहनी से बिल्कुल कंधे के सिर की ओर लाएं। ये जो करना है ये बैठक के साथ ही करना है, ना कि बैठक अलग हो जाए हाथ अलग चले, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आपके बैठक जो है मतलब पैर जांग जो है पिंडली की ओर चलती चलेंगी, बैठक चलती चलेंगी, वैसे भी हाथ भी ऊपर को चलता जाएगा। तो आप में एक पूरे शरीर मतलब ऊपर से नीचे तक एकदम सख्त और दृढ़ शरीर रहेगा, मजबूती आएगी सब पूरे शरीर में। ये नहीं कि ऊपर का शरीर लूज है, ऊपर का शरीर हल्का बना हुआ, नीचे आप बैठक लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बारीक से बारीक जो मसल्स होती हैं, हड्डी से लेकर मोटी मसलों तक, आमतौर पर क्या है हमने वजन रख के फिर हम वजन रख के बढ़ाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, घंटों व्यर्थ की एक्सरसाइजों में समय बेकार में समय गुजारते हैं। जब हम एक ही बैठक करेंगे और धीरे धीरे जाएंगे तो बारीक से बारीक मसल्स और जो भारी से भारी मोटी मसल्स है उनके बीच में जो भी संबंध है एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं, वे सारी की सारी समय जो बढ़ाने पर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी, एनर्जी तो उसमें है ही है। तब इस बैठक में 1 मिनट से लेकर समय बढ़ाते हुए कम से कम 2 या 3 मिनट तक अवश्य बढ़ाएं, तभी सच्ची बैठक और उसकी सच्ची ताकत का भरपूर आनंद आप प्राप्त करेंगे। यूँ कम से कम ऐसी 2 या 3 मिनट की 10 बैठक तक ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। और वैसे भी इससे ज़्यादा बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही आपको इतनी ताकत और इतना भरपूर आनंद देंगी और शक्तिशाली अनुभव करा देंगी कि इसके जो है लाभ फिर मैं आगे यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, अब इस पफसी व्यायाम से आपको एक साथ एक ही बैठक में 5 शक्तियाँ मिलेंगी, जो पफसी योग यानी पे फे से ई यानी PFSSI का अर्थ है। पैसे है पावर प्राण, फैसे है फोर्स फेंकना यानी गति, से स्ट्रेंथ यानी सहन शक्ति सहनशीलता, और से है स्टेमिना स्फूर्ति, ई से है एनर्जी यानी इच्छा शक्ति, और इसके साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा है असाधारण शक्ति वर्धक कुंभक प्राणायाम की प्राप्ति होती है। और आपके शरीर के कौन कौन से अंग शक्तिशाली बनेंगे इस बैठक से? ये बैठक आपके पंजों को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाती है, जिससे किसी को भी धकेलने में, जब आप किसी को धकेलेंगे और पंजे के बल हो जाएंगे तो पूरा बल लगाने में पंजे आपकी पिंडली तक थकेंगे नहीं, ये पंजे असाधारण रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं। नंबर 2, पिंडलियाँ एक सुंदर गठन के साथ साथ बहुत ही मजबूत बनती हैं। नंबर 3, जांघों में कितना ही वजन हो उसे देर तक उठाए रखने और उसे रोके रखने की असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। और जब आप किसी भी वाहन को खींचेंगे या वाहन को रोकेंगे या वाहन को धकेलेंगे, जैसे भारी वजन बस खींचनी आदि आदि बलवर्धक खेल दिखाने में सफलता पाते हैं। कमर बहुत ही, इससे क्या है, कमर बहुत ही शक्तिशाली मजबूत बनती है। पीठ से लेकर कंधे व हाथों की उंगलियों में भी असाधारण बल की वृद्धि होती है। तब आप कोई भी ताकत का खेल सहजता से दिखा सकते हैं। बस यदि स्मरण रखना हो, और जो कि यहाँ मुख्य बात है, बार बार दोहराता हूँ कि आप ये कृपया बिल्कुल उछल कूद वाली बैठक बंद कर दें। अगर आपको ताकतवर बनना है, आप एक ही बैठक लगाने में अपना समय बढ़ाएं, और जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे ही आप देखेंगे असाधारण बल किस प्रकार आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। और राममूर्ति महाराज की जो बैठक है वो यही है कि धीरे धीरे आप बैठें, धीरे धीरे बैठने में पेशेंस आएगा। ये नहीं कान में म्यूजिक लगा रखा है बैठे वो कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर आपको एक्साइटेड कर रहा है। आप बस मालिश करिए अपने शरीर में अच्छी भली प्रकार से,
पंजे पर अपना वजन रखते हुए एड़ी को उठाकर धीरे धीरे नीचे की ओर बैठते चले जाएं। इस बैठने में किस समय, जैसे मैंने पहले बताई, सांस खींच लें, सांस खींच के बैठें और बैठते चले जाएं। पिंडली से कुछ मतलब आधा इंच रुकें, वहाँ रुके रहें जितना देर रुके, और फिर ऊपर की ओर उठते चले जाएं। बैठक पूरी करें और खासकर एक ध्यान रखें कि बैठक जैसे ही पूरी होगी मसल्स को, जो जांघों की मसल्स है, पिंडलियों की मसल्स को टाइट करें, पूरे घुटने से लेकर जैसे हम खींचते हैं अपनी मसल्स को, जैसे बॉडी बिल्डिंग में शो किया जाता है और मसल शो करी जाती है, इस प्रकार यह मसल को शो करने की भाव में पूरा बल लगाना है। और जांघें एकदम टाइट खिंच जाएंगी ऊपर की ओर, मतलब टाइट रखनी है। और फिर टाइट रख के सांस छोड़ें, सांस फिर नए सिरे से ग्रहण करें और फिर धीरे धीरे आ जाएं। जब नीचे ऊपर को उठेंगे तो पिंडलियाँ भी, मतलब जो मैंने बताई, पंजे भी नीचे की ओर, जो फर्श की ओर आते चले जाएंगे। जब अभ्यास करोगे समझ में आ जाएंगे। कुछ अभ्यास ऐसा लगेगा जैसे मैं बोल के आ रहा हूँ और बता के आ रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसे सही से सुनेंगे और करेंगे तो अवश्य आपको बैठक लगाने का सही तरीका और बैठक से भरपूर बल की वृद्धि और असाधारण पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फोर्स, एनर्जी की प्राप्ति होगी। तो इसके साथ मैं फिर और बताऊंगा कसरत के अभ्यास, और उनसे आप यहाँ जुड़े रहें और आप पाएंगे जो आप चाहते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।